कर रहा है, यशपाल जी जरा उसकी व्यवस्था करा देना। जब ये एसपी रहे होंगे तो इनके अधिकारी दिन में 3 दफा इनको परेशान करते होंगे। सैकड़ों पुलिस के अधिकारी मेरे मित्र, वो कहते भाई साहब फुर्सत ही नहीं, कहीं किसी की बेटी पढ़ रही उसको एयरपोर्ट भेजो, इसका शॉपिंग कराओ, उनका कुत्ता ढूंढवाओ, उनको कपड़े खरीदवाओ, इनको मोबाइल खरीदवाओ, उनको होटल में रुकवाओ और बिल देना नहीं किसी को। बोले बड़े अधिकारियों के घर सिलेंडर पहुंचाने की भी जिम्मेदारी मेरी ही है। गलत कह रहा हूं क्या? बड़े अधिकारी के घर सिलेंडर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी वही है। मैं उत्तर प्रदेश के ऐसे थाने जानता हूं जहां थाना अध्यक्ष ने एक पुलिस वाला यशपाल जी परमानेंट सिलेंडर के लिए रख दिया है। मैंने पूछा ये क्या बवाल है? बोले भाई साहब ये सिलेंडर विंग बना दी मैंने एक। बोले दिन में कम से कम 100 फोन आते सिलेंडर के। एकल सदस्य है। तो मैंने एक सब इंस्पेक्टर में ढाल दिया। मैंने भाई तू एजेंसी को मारपीट कर, उसके गाड़ी जब्त कर और 100 सिलेंडर रोज थाने में लाके डिस्ट्रीब्यूट कर फ्री वाले। ये हो रही पुलिसिंग। नेता तो है, इन्होंने तो देश को जहां ले जाना चाहिए था वहां पहुंचा ही दिया, हमको दिख ही रहा है। लेकिन यह भी सच है। और एक बात आपको बताऊं, कितनी भी विचित्र सरकार हो, जातियों में बटी सरकार हो, गैर ईमानदारी से काम करने वाली सरकार हो, फिर भी अगर अधिकारी की रीढ़ की हड्डी है तो काम दिखेगा जिले में। ठीक बात। काम दिखता है। आप कहिए तो मैं आज के दौर में 10 लोगों के नाम गिना दूं आपको जिनके रिजीम में काम दिखता है, वो जिस भी जिले में होते हैं। आप क्या कर लेंगे उनका? प्रतापगढ़ से हटा के बलिया, बलिया से हटा के गाजियाबाद, गाजियाबाद से हटा के कुशीनगर, यही तो कर लेंगे। एसएसपी को चपरासी तो नहीं बना सकती ना मुख्यमंत्री की कलम? यशपाल जी ये बना सकती है? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी गाड़ी नहीं छीन सकते एम्बेसडर, उसका सरकारी मकान नहीं छीन सकते। वो बंजर भूमि विकास में भी रहेगा तो भी गाड़ी भी रखेगा और घर रखेगा। और यशपाल जी, लेकिन दिक्कत वहां है। दिक्कत मैंने मंत्रियों से पूछा, राजनेताओं से पूछा कि भाई ये लोग आपके यहां कपलेट क्यों धोते हैं आईएएस आईपीएस अधिकारी? बोले भाई साहब मैंने कभी नहीं बुलाया, मेरे पास तो कपलेट धोने वाले पहले से मौजूद हैं लड़के। लेकिन ये लोग खुद सेवा भाव में चले आते हैं क्योंकि इनको मलाईदार पद चाहिए। ये भी देखिए, मैंने आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक बड़े राजनीतिक घराने के बच्चे की शादी थी। मैंने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को पत्तल उठाते देखा, पत्तल उठाते। यशपाल जी, झूठी पत्तल, झूठे पत्तल सेवा भाव में। किसी ने कहा था, कार्ड में ऐसा लिख के आया था कि भाई आईपीएस आईएएस जो आएंगे वो पत्तल उठाएंगे झूठी? कहा था क्या किसी ने? और यशपाल जी, यूपी में एक सर्विंग आईपीएस अफसर हैं, डीजी रैंक के हैं, आईडीजी रैंक के होंगे, 1983 बैच के आईपीएस अफसर हैं, कन्हैयालाल मीणा। 30 वर्ष की नौकरी में 59 टाइम्स 59 दफे उनका ट्रांसफर हो चुका था पिछले महीने तक। अब हो सकता है कि इस दफे एक बार और हो गया हो तो आंकड़ा 60 के पार हो गया हो। यानी कि जो ईमानदार अफसर हैं, आप उनका ट्रांसफर भले ही करते रहें लेकिन उनकी ईमानदारी को तो नहीं खरीद सकते ना। जो अग्निहोत्री जी कह रहे हैं हाँ। कि अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो वो अधिकारी कुछ भी कर सकता है। हाँ। ये मीना की रीढ़ की हड्डी मजबूत है, इसीलिए 67 बार उसका ट्रांसफर हुआ 30 साल में। हाँ। तो दुर्भाग्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर बार बार उसका ट्रांसफर ही होगा, ठीक है उसकी गाड़ी नहीं जाएगी, उसका बंगला नहीं जाएगा, लेकिन अगर हर तीसरे महीने उसका ट्रांसफर होगा तो उसका मनोबल तो टूटेगा ही। हाँ। ये जो बार बार राजनीतिज्ञों की बात होती है, तो जो इन्फेक्शन, जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो राजनीतिक लोग हैं। ये सारा इन्फेक्शन वहीं से होता है। नहीं तो भाई आप तबादला नीति का हवाला देते हुए आप कोर्ट चले जाइए ना। नहीं, कोर्ट की भी जरूरत नहीं। यशपाल जी, हम लोग याद करें आज से 25 वर्ष पहले का समय, जब राजनेता ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते थे, वो समय, तो उसी समय सुनिए ना, तब मेरे दोनों मित्र हैं, राजनेता भी और अधिकारी भी। तब राजनेताओं के यहां रात के अंधेरे में बाबुओं ने कुंडी खटखटाई और कहा कि भाई साहब यशपाल सिंह जी क्या सेवा कर रहे हैं आपकी, बताइए, इनको गाजियाबाद दे रखा है आपने, एक बार हमको अवसर दीजिए ना। कल से देखिए कैसा चमन कर दूं। ये प्रस्ताव लेके कौन गया? सिंह साहब, नेता आया किसी के घर या नेता के घर अधिकारी गए? मैं दावे से कह सकता हूं यह अनैतिक प्रस्ताव नौकरशाह लेके गए नेताओं के पास। जी यशपाल जी, बिल्कुल सही बात है। वरना कल तक करहेल के जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाला मास्टर
और अथरौली में किसानी का काम करने वाला आदमी, बादलपुर के गरीब परिवार में पैदा हुई बच्ची, क्या जाने ये खेल, मैनेजमेंट क्या जाने ये खेल। ये बाबुओं ने बताया, बाबुओं ने सिखाया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा दिया उनको। अब वो अरबों रुपए यहां से वहां कर रहे हैं। यशपाल सिंह साहब, तो ये अधिकारियों की गलती है ना? नहीं, गलती तो अधिकारियों की है, लेकिन जब अधिकारियों ने समझा कि ऐसा संभव है तभी तो अधिकारियों ने किया। हाँ। अगर ऐसा संभव न होता तो वो बिल्कुल जाते ही नहीं। नहीं, भाई, तो ताली दोनों हाथ से बजी ना। यशपाल जी, जनता लूट रही है। यशपाल जी, ये आप बात मान लीजिए करनी है आपका तो डीजी से पूछ कर होनी चाहिए। यशपाल DG जी, से जब DG को जब बाईपास किया जाएगा नहीं, तो क्या DG ही- बाद कोई जा सकता है? यशपाल जी, डीजी में ही ये नियुक्ति का क्राइटेरिया अधिकारियों ने बना दिया। बोले भाई यशपाल सिंह जी को आप क्यों ढो रहे हो, मुझे डीजी बिल्कुल बनाइए, सही बात। फिर आप देखिए माला माल कर दूंगा। भाई साहब, ये प्रस्ताव लेके तो आप ही की बिरादरी का आदमी गया ना। नहीं तो वो तो गया ही, लेकिन ऐसा संभव था तो वो तो नेता बिरादरी में ही संभव हुआ, इसलिए वो गया। अगर कोई सिस्टम बना दिया जाए, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, अब जैसे डीजी का पद है, अगर 2 साल तक के लिए इसको परमानेंट कर दिया जाए कि जो अपॉइंट हुआ है वो 2 साल के पहले नहीं हटेगा, अगर हटता है तो उसको लिखित रूप से कारण बताया जाएगा, ताकि वो अगर वो जरूरी समझे तो कोर्ट जा सके। लेकिन कभी ऐसा हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। अरे किसी भाई, प्रदेश अगर में नहीं अमरीश ऐसा हो चंद्र रहा। शर्मा जैसे डीजीपी होंगे तो फिर उनका 2 साल का कार्यकाल भी बेकार चला जाएगा। जो ये कहें कि मैं नहीं, तो इतना आप लाचार उनको हूं, सस्पेंड कर ना दीजिए जो इतना ना, कहें ना, जो ये कहें कि मैं इतना लाचार हूं कि मेरा अधीनस्थ मेरी सुनता नहीं। भाई, तो आप ऐसे अधिकारी को आप पहले बनाते ही क्यों हैं? अगर बनाते हैं तो 2 साल अगर नहीं चलाया जा सकता तो आप उनको लिखित रूप से सस्पेंड करिए, उनको चार्जशीट दीजिए, आप उनको डिक्लेयर करिए कि ये निकम्मे हैं, ताकि ये दूसरा पद ना पा सकें। हाँ। आपने वहां से हटाया, फिर डीजी बना दिया, दूसरी जगह बना दिया, दूसरे विभाग में बना दिया। हाँ। तो इसी तरह यशोद हर लेवल पे लोग, जैसा आप बार बार कोट करते हैं, कई बार कोट किया आपने मीना को कि 67 बार उसका ट्रांसफर हुआ। कोई भी व्यक्ति अगर उसका बार बार ट्रांसफर होगा तो निश्चित है कि वो टूट जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब तक मेरिट बेस्ड निर्णय नहीं होंगे, यशोद की पोस्टिंग है, अगर यशोद की पोस्टिंग जाति विशेष को देखकर की जाएगी तो निश्चित रूप से थाने का प्रशासन भाई, करेगा। हरियाणा में अगर अशोक वही खेमका, हरियाणा में अशोक खेमका हैं, गुजरात में संजीव भट्ट हैं और राहुल शर्मा हैं। यानी जो शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाए उसको आप उसका बोरिया बिस्तर बांध दो। मोदी साहब ने गुजरात में किया, भट्ट हुड्डा साहब ने हरियाणा में किया, अखिलेश जी की सरकार या इसके पहले बहन कुमारी मायावती जी की सरकार वो यूपी में कर रही है। अधिकारी करे तो करे क्या समझौता करने के अलावा? महेंद्र सिंह जी, ये भी तो एक सवाल है। मैंने तो आपसे कहा कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो और सरकार ये चाह ले कि वो शासन प्रशासन ठीक रहे, पुलिस ठीक से काम करे, तो मेरा ये पूरी तरीके से तो मानना है। गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात में डीजी क्या? गुजरात में डीजी बंजारा हो, संजीव भट्ट हो, राहुल शर्मा हो, एक लंबी सीरीज लगी हुई है जो मोदी के सताए हुए हैं, विकास पुरुष मोदी के। आदर्श सरकार गुजरात की सरकार है। कानून व्यवस्था गुजरात की आप देख सकते हैं, गुजरात की स्थिति आप देख सकते हैं। और कम से कम तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा वरिष्ठ आईपीएस अफसर जो हैं ये क्यों परेशान हैं? नहीं, इनका भी तो कोई पक्ष होगा ना? नहीं, कोई पक्ष होगा, निश्चित रूप से अगर पक्ष होगा तो पक्ष उनका देखा जाएगा। लेकिन वहां की आदर्श स्थिति, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, अगर सरकार की इच्छा शक्ति है और सरकार चाहती है कि शासन प्रशासन ठीक हो, पुलिस ठीक ढंग से काम करे, तो निश्चित रूप से पुलिस ठीक से काम करेगी। निश्चित जिस तरीके से अभी हमारे आदरणीय यशपाल भाई साहब ने कहा, मैं इस बात को अच्छी तरीके से मानता हूं कि जिस तरीके से आज की सरकारें, आज के नेता अपने हिसाब से पोस्टिंग करते हैं, जाति विशेष के आधार पर पोस्टिंग करते हैं, पुलिस को काम नहीं करने देते हैं, अपने हित को ध्यान में रख करके काम कराते हैं, और जिसके कारण राम कुशवाहा जी कहते हैं कि जो अधिकारी समाजवादी मानसिकता से काम नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के सांसद विजय बहादुर सिंह वो ये बात कहते हैं कि अभी जो समाजवादी पार्टी के लोग करवा रहे हैं अधिकारियों से, जब हमारी सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों से चुन चुन के हिसाब लेंगे। तो अधिकारी 2 सांडों की लड़ाई में तो पिस रहा है ना भाई यशपाल जी। यशपाल जी, सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन यही है कि जब तक अधिकारियों को इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं होगा, संवैधानिक उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे जजेज जो हैं, जजेज अपने मर्जी का जो निर्णय देना चाहते हैं देते हैं, वो इसलिए नहीं, लेकिन उससे एनार्की फैल जाएगी ना। सुरक्षा दी गई है ना, अरे एक पुलिस वाला, एक दरोगा, एक कोतवाल
अगर स्वयंभू हो जाए, स्वायत्त हो जाए तो एनआरकी फैल जाएगी, हाहाकार मचा देगा वो तो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप उसको जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने का तो बहुत ही आसान तरीका उपलब्ध है। हाँ। लेकिन दिक्कत आप थाने में दरोगा अभी बलात्कार करता है, पुलिस वाला दलित महिला के घर में घुस के अभी रेप करता है, पुलिस वाले किस तरह से लूटपाट करते हैं, बरामद कुछ और होता है, दिखाया कुछ और जाता है। कहीं भी जाते हैं रेड मारने, पहले हाथ गर्म करो, उसके बाद दूसरी चीजें होंगी। पुलिस थाने में जाने में लोग डरते हैं। नोएडा का ही कल का मामला ले लीजिए, एक महिला पत्रकार सेक्टर 20 थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने गई, उसको 4 घंटा 5 घंटा बैठा के रखा गया गर्मी में। जब वो चिल्ला चोट मचाया उसने, जब तमाम पत्रकारों को हम लोगों को फोन किया, जब मीडिया कैमरा स्टिल कैमरा वहां पहुंचे, तब एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई। ये सूरत हाल नोएडा में है। गांव खेड़े में कौन किसकी सुध लेगा भाई साहब? नहीं तो उस यशो खिलाफ कार्रवाई आप लोगों को कराना चाहिए ना। आप लोग, अरे भाई ऐसा भी महिला है नोएडा से, महिला है करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। आपको उस यशो के पीछे पड़ना चाहिए, चाहे महिला यशो हो चाहे जो हो। हाँ। कि उसने आफ्टर ऑल एफआईआर क्यों नहीं लिखी? हाँ। नहीं लिखी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप पाएंगे कि ये इस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है कि वो कहीं न कहीं लिंक्ड होगी। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजाने घुसना क्या होगा भाई साहब? हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये उल्लू तो सारा शाख से उतर के जड़ में घुस गया भाई साहब। किस किस कौन कौन सा उल्लू कहां कहां निकाले कोई? बिल्कुल सही है, ये तो सही है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, फिर मैं कहूं, यशपाल जी जो कह रहे हैं वो उनको कहना चाहिए। हाँ। उन्होंने वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के तौर पर, पुलिस अधिकारी के तौर पर अपना पूरा जीवन जिया, तो उनको इस क्रूशियल बहस में अपनी बिरादरी के साथ खड़ा दिखना भी चाहिए। लेकिन तू कहता है कागज देखी, मैं कहता हूं आखिर देखी। कबीर ने कहा, मैंने जो देखा मैं वही बोलता हूं। शहर में कोतवाल के लड़के से सारे गुंडे दोस्ती गांठते थे, यही चलन था उत्तर प्रदेश का, तो मेरा देखा हुआ है। कोतवाल के लड़के को चरस, गांजा, अफीम, दारू और अन्य प्रकार के शौक इन्वर्टेड कॉमा में लगवा दो, उसके बाद कोतवाल आपकी जेब में, उसके बाद आप चाहे यो करो। ये चला, ये तो किया पुलिस को बिगाड़ने का काम गुंडों ने। और पुलिस ने क्या किया, उसने नेताओं को बिगाड़ने का वही एग्जैक्ट वही पैटर्न नेताओं पर अप्लाई कर दिया। सूखे सूखे विधायक जी जिन्होंने कभी बसंत देखा नहीं, इंस्पेक्टर साहब पहुंच गए अपने साथ 2 बसंत लेके, तो विधायक जी भी गदगदायमान हो गए, बोले भाई यही काबिल इंस्पेक्टर है जिले में। हाँ, बाकी इतने इंस्पेक्टर हैं, सलाम तो करते, लेकिन बसंत लेके मेरे घर कोई नहीं आया। ये देखो, बिल्कुल नंदन कानन बना दिया इन्होंने मेरा जीवन। वो कौन था? वो पुलिस ने काम किया, वो सबसे निकृष्ट काम था। वो ऐसे लोगों ने हर ईमानदार अधिकारी का जीना मुश्किल कर दिया। ऐसे लोगों ने कलंकित किया पुलिस को। ऐसे अधिकारियों ने ईमानदार लोगों के लिए पुलिस में काम करना मुश्किल कर दिया। ऐसे लोगों ने नेताओं को स्वेच्छाचारी बना दिया। ऐसे लोगों ने जात में बांट दी पुलिस, वर्ग में बांट दी पुलिस, मजहब में बांट दी पुलिस, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबो दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस को ले जाकर। उन लोगों ने, वही लोग भगीरथ थे जो इस पाप की गंगा को लेकर पुलिस में आए थे। ये समझना होगा हमको। मैंने 3 उदाहरण दिए। अतरौली और करहल में मास्टरी करने वाले लोग कैसे जान जाते हैं ये सब खेल? बताते हैं हम, हमारे अधिकारी जाकर बताते हैं कि साहब ये ऑफर है, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये स्थिति है। आज ये तक ठीक बात है कि आज जात में पुलिस बटी है। आज ठीक बात है, नेता पुलिस को चाकरी करा रहे हैं, नौकरी नहीं चाकरी करा रहे हैं। अपनी पार्टियां, जो पार्टी सत्ता में होती है, वो अपना अनुचर समझती है पुलिस को। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है यशपाल सिंह साहब कि एसएसपी साहब की बेगम का कुत्ता लेके दरोगा घूमता है गोद में। ये भी सच है। क्या झूठ कह रहा हूं? जो अनीत कछु भाको वाही, तो मोहे वर्जो भय विसराई। गलत नहीं, ये भी सच है। इसको भी बदलना होगा। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आप किसी मंत्री के ताबेदार नहीं, आप अपने अधिकारी के निजी नौकर नहीं, ठीक बात। लेकिन आप दफ्तर में तो 1 घंटा बिताना
मुश्किल है आपके लिए, आपकी या तो हाजिरी नेताजी के घर या अपने अधिकारी के घर। जी। यही स्थिति है। देखिए, इस स्थिति को बदलना होगा और केवल राजनेतृत्व से नहीं बदलेगी। पुलिस के भीतर भी ये जो भेड़िए हैं ना, इनका शिकार आप लोगों को मिलकर करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के एक एसएसपी हैं मंजिल सैनी साहिबा। मंजिल सैनी साहिबा के ऊपर उन्हीं के मातहत काम करने वाले एक